अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अवलंब न था। वह 5 ही वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया। पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चचा वंशीधर के सिवा और कोई ऐसा नजर न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा न हो सकती थी कि वहां वह शांति के साथ रह सकेगी। पर वह सब कुछ सहने और सब करने को तैयार थी। वह गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेगी। कोई उस पर संदेह तो न करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो न लगेगा। शोहदों और लुच्चों से उसकी रक्षा होगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। मानी की याचना को अस्वीकार न कर सके। लेकिन 2-4 महीनों में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निवाह न होगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती। पर न जाने क्यों चचा और चाची दोनों उससे जलते रहे। उसके आते ही महरी अलग कर दी गई। नहलाने धुलाने के लिए एक लौंडा था, उसे भी जवाब दिया गया। पर मानी से इतना उबार होने पर भी चाचा और चाची न जाने क्यों उससे मुंह फुलाए रहते। चाचा घुड़कियां जमाते, कभी चाची कोसती। यहां तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियां देती। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल को ही उससे सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ आत्मीयता, कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वह उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती थी। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूं तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ये स्नेह में डूबी बातें सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देने लगता। आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा है। मानी भी मेहमानों को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं है और न उसे सुंदर कपड़े ही दिए गए हैं। फिर भी उसका मुख प्रसन्न है। आधी रात हो गई थी। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। जनवासे से चढ़ावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक हो होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधू को देखे। अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधू वेश में देखने की इच्छा न रोक सकी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी। सहसा उसकी चाची ने झड़क कर कहा, तुझे यहां किसने बुलाया था?
निकल जा यहां से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह छिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है। यहाँ सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी? वह खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था। मानी को वह दो एक बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चाची की बातों की भनक उसके कान में पड़ गई थी। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। उसने किवाड़ की दरार से भीतर झांकी। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी, द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं मानी, खोल दो। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसी विनती भी कर सकता है, इसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ झपट कर कमरे में घुसा। देखा कि छत के पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही थी। उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी मानी? जानती हो इस अपराध का क्या दंड है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है? जिसकी सूरत से लोगों को घृणा हो, उसे मरने पर भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है। तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गईं। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम ये समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य होता है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया था। उसका क्या आशय है, यह उसकी समझ में न आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकार में जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल को खटक गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहां कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहां आया था। तुम यहां ना मिले तो नीचे लौटा जा रहा था। अगर मैं चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे, मुझे ऐसी आशा न थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में खड़ा हो गया और बोला, न मुझे यह आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे।
मुझे न मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो, मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे ये बात कहूं, इसके लिए और अनुकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था, लेकिन मामला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है। मैं यह तो जानता हूं कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो, यह आज तुम्हारी माता जी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए कि वह चढ़ावे के गहने देखने चली गई, तुम्हारी माता ने उसे इस बुरी तरह झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी न झिड़केगा। तुम कहोगे इसमें मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूं? जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतने अत्याचार हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज यह नौबत ना आती। तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते। तुम्हारे घर में आज विवाह का उत्सव है। मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं मानी को अपनी जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब यह प्रस्ताव करूंगा, पर मुझे भय है कि और विलंब करने में शायद मानी से हाथ धोना पड़े। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव किए देता हूं। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी न हुई थी। उस पर ऐसा संदेह करके वह बहुत ही लज्जित हुआ। उसने यह अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूं। यह केवल कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ झेपता हुआ बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर झिड़का तो यह उसकी मूर्खता है। मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनाथ, अब पूछने पाछने का समय निकल गया। मैं चाहता हूं कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह यहां क्षण भर भी रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह गर्भिणी प्रकृति की स्त्री है, और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूं। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है वह विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी बुराइयां उसके सामने खोलकर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा अयोग्य नहीं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूं, सुन चुका हूं, और इसलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन न जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर न पड़ता। मानी विधवा ही नहीं अछूत हो, उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती है वह भी हो, फिर भी मेरे लिए वह रमणी रत्न है। हम छोटे मोटे कामों के लिए तजर्बेकार आदमी खोजते, मगर जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है उसमें तजर्बे का होना ऐप समझते। मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं हूं। विपत्ति से बढ़कर तजर्बा सिखलाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम निश्चिंत होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं, गुण है। गोकुल ने प्रसन्न होकर कहा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग? इंद्रनाथ ने दृढ़ता से कहा,
मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करें, लेकिन वे आपत्ति करें तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़ों को मुझ पर अनेक अधिकार हैं। बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ, लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ, उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा, और अगर मानी न मंजूर करे? गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा, और अगर मानी ना मंजूर करे? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बातें कर रहे हो गोकुल। यह मानी भी बात है कि मानी आसानी से मंजूर न करेगी। वह इस घर में ठोकरें खाएंगी, झिड़कियां सहेगी, गालियां सुनेगी, पर इसी घर में रहेगी। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसको राजी करना पड़ेगा। उसके मन में संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि पतिव्रत का अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में यह बात ही नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से ही नहीं, व्यक्ति से होती है। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरुष की उसने सूरत भी नहीं देखी, उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आडंबर की, इस दिखावे की हमें परवाह न करनी चाहिए। देखो, शायद तुम्हें कोई बुला रहा है। मैं भी चलता हूं। 2-3 दिन में फिर मिलूंगा। मगर ऐसा ना हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते विचारते रह जाओ और दिन निकलते चले जाए। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद ही आऊंगा। बारात विदा हो गई थी। मेहमान भी रुखसत हो गए थे। रात के 9 बज गए थे। विवाह के बाद की नींद मशहूर है। घर के सभी लोग सरे शाम से सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, कोई जमीन पर, जिसे जहां जगह मिल गई वहीं सो रहा था। केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी, एक गिलास ठंडा पानी तो लाना, बड़ी प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा, जरा मानी, तुमसे कुछ कहना है। मानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है भाई, सारा घर सो रहा है, कहीं कोई घुस आए तो लोटा थाली भी ना बचे। गोकुल ने कहा, घुस आने दो, मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता। मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है। मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है। देखो, संकोच मत करना। मैं जो बात पूछ रहा हूं उसका उत्तर जल्द देना। देर होगी तो वह घबराएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, यह तुम जानती हो ना? मानी ने मुंह फेर कर कहा, यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया था। मैं कुछ नहीं जानती। गोकुल, खैर, यह वह जाने और तुम जानो। वह तुमसे विवाह करना चाहता है। वैदिक रीति से विवाह होगा। तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई। वह कुछ जवाब न दे सकी। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई, इसका कारण तुम जानती ही हो। वह तुम्हें घुड़कियां दे देकर, जला जला कर चाहे मार डाले,
पर विवाह करने की सहमति कभी न देंगे। इससे उनकी नाक कट जाएगी। इसीलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं तो समझता हूं तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता है ही, यूं भी निष्कलंक चरित्र का आदमी है और बला का दिलेर। भय तो उसे छू भी नहीं गया। मुझे मुझे तुम्हें सुखी देखकर सच्चा आनंद होगा। माणी के हृदय में एक वेग उठ रहा था, मगर मुंह से आवाज ना निकली। गोकुल ने अब की खींच कर कहा, देखो मानी, ये चुप रहने का समय नहीं है। सोचती क्या हो? मानी ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया, मुस्कुराने लगा। मानी शर्म के मारे वहां से भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी मां से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि कैसे काम होगा। मैंने कहा, मानी को भेज दूंगा, तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूं, कल परसों तक चली आएगी। मानी उसी वक्त वहां आ गई। गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गड़ गई। भागने का रास्ता न मिला। मां ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? वह जाए तो ले जाओ। गोकुल ने कहा, कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं न जाऊंगी। गोकुल की मां ने कहा, चली क्यों नहीं जाती? क्या वहां कोई पहाड़ खोदना है? मानी एक सफेद साड़ी पहन के तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर आते थे। उसका हृदय बैठा जाता था, मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, लौट चलो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है? वहां सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। माने, मेरा मन कहता है कि कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते? कह देना अभी बीमार है। गोकुल, पागलों किसी बातें न करो। मानी, लोग कितना हंसेंगे। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की परवाह न करता। मानी, अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देंगी, मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियां मिलेंगी। गोकुल, इसकी कोई परवाह नहीं है, उनकी तो यह आदत ही है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधू को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल यहां से घर चला तो 11 बज रहे थे। एक और तो शुभ कार्य के लिए पूरा घर करने का आनंद था, दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया, चलकर सब साफ साफ कह दूं, छिपाना व्यर्थ है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा। आज ही क्यों ना कह दूं। यह निश्चय करके वह घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे? उसे भी क्यों न लेते आए? कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह तो अब शायद लौट कर न आवे अम्मा, उसके वहीं रहने का प्रबंध हो रहा है। माता ने आंख फाड़कर कहा, क्या बकता है? भला वह वहां कैसे रहेगी? गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिर पड़ी। उन्हें कुछ सुध न रही कि मेरे मुंह से निकल रहा है कुलांगाड़, भड़वा, हराम ज्यादा और न जाने क्या क्या कहा। यहां तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गई। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझ में इससे ज्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं है।
अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी सिर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है। इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी। तुमने, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकीय बना रखा था। तूने उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी न देगा। इसीलिए ना कि वह तुम्हारी आश्रिता थी, इसीलिए ना कि वह अनाथनी थी। अब वह तुम्हारी गालियां खाने ना आवेगी। जिस दिन तुम्हारे घर का विवाह उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ऊपर न पहुंच जाते तो आज हम, तुम और सारा घर हवालात में बैठे होते। माता ने आंखें मटका कर कहा, आहा, कितने सपूत बेटे हो, कितने सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों ना हो, अभी बहन की बारी है। तुम दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले बांध लाना, तुम दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले बांध आना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। ये रोजगार सबसे अच्छा है, पढ़ लिख कर क्या करोगे। गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा, व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर न करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले। तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ। जोर के झोंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है।